आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के तकरीबन 10:15 बजे मैं ट्रेन से उतरा। हालांकि तब मैं आधी नींद में था। खैर, ट्रेन से उतरने के बाद मैंने नज़र घुमाकर पूरे स्टेशन का जायजा लिया, मगर वो प्लेटफॉर्म तो क्या, उस पूरे स्टेशन पर भी शायद कोई नहीं होगा। ऐसे में पता नहीं चल रहा था कि ये कोई स्टेशन है या कब्रिस्तान। खैर, ना तो मुझे उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर बनना था और ना ही कोई कर्मचारी, इसलिए मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए चुपचाप स्टेशन से बाहर निकलने लगा। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे पारा गिरता ही जा रहा था। मतलब ये कि ठंड बढ़ रही थी। स्टेशन के बाहर मुझे कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ घना कोहरा और अंधेरे के सिवाय। चूंकि ये इलाका गांव का था तो जाहिर सी बात है ये नज़ारा देखने को मिलेगा ही। मेरे दोस्त ने जो बताया था उसके मुताबिक मुझे यहाँ से ऑटो करके 7 गांव दूर बीनागढ़ गांव में पहुंचना था, मगर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। ना कोई ऑटो है और ना ही कोई इंसान। तो फिर मैं बीनागढ़ गांव जाऊंगा कैसे? यही सब सोचते हुए मैं थोड़ा परेशान होने लगा। मैंने सोचा थोड़ा आगे बढ़कर देखता हूँ, हो सकता है कुछ मिल जाए। और मन में इतना बोलकर मैं आगे की तरफ जाने लगा। कुछ दूर आगे जाने पर मुझे कोई ऑटो रिक्शा तो नहीं, मगर एक सामान ढोने वाली टेम्पो, और उस टेम्पो के पास 3-4 लोग खड़े दिखे। मुझे लगा यहाँ से कुछ ना कुछ उपाय तो निकल ही जाएगा, और मैं चलकर उन लोगों के पास जाने लगा। वो लोग आपस में जुटकर कुछ बातें कर रहे थे। मैं जैसे ही उन लोगों के पास जाकर खड़ा हुआ कि उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, आप कहाँ जाइएगा साहब? इस पर मैंने जवाब दिया, जी मुझे बीनागढ़ गांव जाना है। इस पर बुजुर्ग आदमी ने कहा, साहब आज कोई ऑटो रिक्शा नहीं चल रही है, हड़ताल है। हम लोग व्यापारी है, अपना छोटा मोटा सामान लेकर उसी तरफ जा रहे हैं। अगर आपको भी जाना है तो चलिए, जो भाड़ा होगा सब मिलकर बांट लेंगे, वरना कल तक इंतजार कर लीजिए। मैंने भी सोचा यही ठीक रहेगा। कम से कम इस ठंड में स्टेशन पर मरने से तो बचूंगा और बीनागढ़ गांव भी पहुंच जाऊंगा। इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैंने उस आदमी को हाँ बोल दिया, और मेरे हाँ बोलते ही सब लोग टेम्पो में बैठने लगे। कुल मिलाकर हम लोग 4 लोग थे। एक ड्राइवर था, वो अलग। 4 लोग में से 2 लोग टेम्पो के सामने ड्राइवर के पास बैठ गए, और बाकी बचे 2 लोग, यानी मैं और वो बुजुर्ग आदमी, हम दोनों टेम्पो के पीछे जहां सामान रखा हुआ था वहीं बैठ गए। टेम्पो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। रात हर पल गहराती जा रही थी। जब तक टेम्पो धीरे धीरे चल रही थी तब तक तो ठीक था, मगर जैसे ही टेम्पो ने रफ्तार पकड़ी तो ऐसा लगने लगा जैसे कोई बर्फ के गोले फेंक कर मार रहा हो। उस रात हवा शायद बर्फ से भी ज़्यादा शीतल थी। तब जाकर मुझे समझ आया कि ड्राइवर के पास बैठने के लिए झगड़ा क्यों हो रहा था। अभी मैं ठंड से कांप ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरे बगल में बैठे उस बुजुर्ग आदमी पर गई, जो कि सिर्फ एक पतली सी शॉल ओढ़कर इस तरह से शांत बैठा था जैसे उसे ठंड का कोई असर ही नहीं हो रहा। तभी मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? इस पर बुजुर्ग आदमी ने कहा, नहीं, अब तो रात बिरात ऐसे सफ़र करने की आदत हो गई है। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन मैंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बैठा रहा। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे
कि तभी टेम्पो एकदम से रुक गई और वो दोनों लोग जो ड्राइवर के पास में बैठे हुए थे वो दोनों नीचे उतरे और चलकर पीछे की तरफ आए और पीछे से अपना सामान उतारकर वहां से जाने लगे। तभी मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा चलिए सामने बैठते हैं, जगह खाली हो गई है। इस पर बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा तुम जाओ, मेरा सामान यहाँ है, मुझे यहीं बैठना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, अरे चाचा कुछ नहीं होगा सामान को, आइए सामने बैठते हैं। मगर हजारों बार बोलने के बावजूद भी वो आदमी नहीं माना। लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं पीछे बैठने की हिम्मत नहीं दिखा सका और ड्राइवर के पास सामने जाकर बैठ गया। मेरे बैठते ही ड्राइवर ने टेम्पो को आगे बढ़ा लिया। ठंड से अब बहुत राहत मिल रही थी क्योंकि ड्राइवर का केबिन चारों तरफ से बंद था, इसलिए हवा कहीं से भी अंदर नहीं आ पा रही थी। मगर मुझे उस बुजुर्ग आदमी के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि इतनी ठंड में भी वो इस तरह से खुले में बैठा हुआ है। खैर अभी मैं उस बुजुर्ग आदमी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी ड्राइवर ने मुझसे कहा, साहब एक काम करो, आप अपने हिस्से का 30 रुपया मुझे अभी दे दो, फिर बाद में आप भाड़ा नहीं दोगे। इस पर मैंने कहा, क्यों भाई, मैं कोई चोर बदमाश लगता हूँ क्या? भाड़ा लेकर भाग जाऊंगा तुम्हारा। इस पर ड्राइवर ने कहा, साहब अभी दो या बाद में दो, भाड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा, इससे अच्छा अभी दे दो। मैंने भी सोचा अभी ही देकर झमेला खत्म करता हूँ। जिसके बाद मैंने अपने ऊपर वाली शर्ट की जेब से 10 के 3-3 नोट निकालकर ड्राइवर के हाथों में पकड़ा दिया। टेम्पो फिलहाल जिस रास्ते पर चल रही थी वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। उस रास्ते पर एक भी गाड़ी वगैरह नजर नहीं आ रही थी। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घने जंगल ही नजर आ रहे थे और रोशनी का एकमात्र जरिया गाड़ी की हेडलाइट ही थी और रास्ते पर भी कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। उस केबिन में पीछे की तरफ एक छेद था जिससे मैं उस बुजुर्ग आदमी को देख पा रहा था। वो बुजुर्ग आदमी किसी स्टील बॉडी की तरह बिना हिले डुले सिर्फ अपनी जगह पर एक ही तरह से बैठा हुआ था। तभी मैंने ड्राइवर से पूछा, भाई साहब ये जो चचा पीछे बैठे हैं इनको ठंड नहीं लगती क्या? इस पर ड्राइवर ने कहा, साहब ठंड गर्मी बारिश इन सारी चीज़ों का एहसास जिंदा लोगों को होता है, मुर्दों को नहीं। इस पर मैंने कहा, मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप? वो बुजुर्ग आदमी भूत है? इस पर ड्राइवर बोला, जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। वो क्या, मैं भी तो भूत ही हूँ, और जो 2 लोग पहले उतरे थे वो भी भूत ही थे। इस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जरा देखो तो यहाँ मेरे सर पर कुछ लिखा है क्या? बेवकूफ़ बना रहे हो तुम लोग मुझे, चुपचाप गाड़ी चलाओ, बकवास कम करो। मेरे इतना कहते ही वो टेम्पो ड्राइवर चुप हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर इन लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है। कोई बोलता है मैं भूत हूँ तो कोई बोलता है मुझे ठंड का असर ही नहीं होता। अगर आज मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इन लोगों के साथ आता ही नहीं। मन में यही सब सोचते हुए मैंने एक नज़र उस बुजुर्ग आदमी की ओर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी गाड़ी के पीछे था ही नहीं। मैंने उस छेद से अच्छे से देखा मगर वो बुजुर्ग आदमी सच में नहीं था। इससे पहले कि मैं ऑटो ड्राइवर की ओर मुड़ता कि तभी मुझे मेरे पैरों के नीचे गीला गीला सा कुछ महसूस होने लगा, क्योंकि मैंने हवाई चप्पल पहन रखा था। उस गीली चीज को महसूस करके मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पैरों के नीचे केबिन में पूरा खून ही खून फैला हुआ था। और वो खून कहीं और से नहीं
बल्कि टेम्पो ड्राइवर के सर से निकल रहा था। ड्राइवर का चेहरा पूरी तरह से खून में सना हुआ था और बहुत ही डरावना था। उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ 2 काले काले गड्ढे थे। मगर तभी टेम्पो रुकी और ड्राइवर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, साहब आ गया आपका बीनागढ़ गांव, जाइए। उसके इतना कहते ही मैंने टेम्पो का दरवाज़ा खोला और उतरकर वहाँ से जो दौड़ लगाई, सीधे वहीं रुका जहाँ मुझे लोग दिखे। मैंने लोगों को सारी बात बताई, जिस पर उन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले ही सवारी और सामान से भरे एक टेम्पो का उस रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया था। कहते हैं कि मौकाए वारदात पर ही सभी लोग मर गए थे और तभी से उन लोगों की आत्मा भटकती रहती है। मगर ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया है कि उन लोगों ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। ये सब सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और कभी भी रात में उस रास्ते पर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।